31 छक्के 41 चौके 465 रन आग का गोला बनकर मैदान में उतरे थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। दिल्ली के गेंदबाजों की उड़ाई जमकर धज्जियां, मैदान में ही रोने लगे थे ऋषभ पंत की 3 गलतियों ने दिल्ली को कर दिया बर्बाद। पावर प्ले में ही काव्या मारन के लड़ाकों ने बना दिया महा रिकॉर्ड। आखिरी सांस तक लड़ते रहे जैक फ्रेजर। जिस पिच पर सभी बल्लेबाजों ने मचाई थी तबाही, उसी पिच पर टेस्ट मैच क्यों खेलने लगे थे ऋषभ पंत। शर्मनाक हार के बाद पंत को मिल रही खूब गालियां। जगह था दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। आईपीएल 2024 में पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए जंग के मैदान पर उतरी हुई थी। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में जमकर सुनाई दी। इस महामुकाबले से 24 घंटे पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत को चेतावनी दे दिया था कि अगर उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो वह दिल्ली के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए आईपीएल के इतिहास में पहली बार 300 रनों का टारगेट खड़ा कर देंगे। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं खलील अहमद। जी हां दोस्तों, वही खलील अहमद जो अभी तक आईपीएल 2024 में कई मेडन ओवर भी डाल चुके थे, लेकिन इस बार सामने खलील अहमद के ट्रेविस हेड जैसा तूफानी बल्लेबाज था और ट्रेविस हेड ने पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं, उसके बाद एक और चौका जड़ देते हैं और पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए 19 रन लूट लेते हैं। उसके बाद दूसरे ओवर में भी ट्रेविस हेड ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाते हैं कि दिल्ली स्टेडियम पर बैठे हजारों दर्शक ट्रेविस हेड के बल्ले से कांप जाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 ओवर में ही 40 रन बना लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने कसम खाकर मैदान में उतरे थे कि हर एक गेंद पर चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। ठीक उसी अंदाज में ट्रेविस हेड का अंदाज देखने को मिल रहा था। दोस्तों इस मैच में पावर प्ले के अंदर ही सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास के सभी महा रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया। अभी तक पावर प्ले के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने का महा रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स के पास था। कोलकाता ने आज से 3-4 साल पहले पावर प्ले के अंदर ही 105 रन बनाए हुए थे और आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने दिल्ली के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद 125 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। दोस्तों इस मैच में ट्रेविस हेड ने गेंद के धागे खोलते हुए सिर्फ 16 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर रहे थे। जिस अंदाज में ट्रेविस हेड आज दिल्ली के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे और हर एक गेंद पर चौके छक्कों की लगातार बारिश कर रहे थे, इसको देखने के बाद ऐसा लगने लगा था कि शायद ट्रेविस हेड आईपीएल के इतिहास में क्रिस गेल द्वारा सिर्फ 30 गेंदों पर मारा गया शतक को आज तहस नहस कर देंगे। हालांकि ट्रेविस हेड इस मैच में सिर्फ 32 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की तूफानी पारी खेलकर कुलदीप यादव की गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को कैच दे बैठते हैं, लेकिन इसके पहले ट्रेविस हेड अपना काम कर चुके थे। इस दौरान ट्रेविस हेड के बल्ले से 6 लंबे लंबे छक्के देखने को मिले थे। ट्रेविस हेड के अलावा आज उनके छोटे भाई अभिषेक शर्मा भी आग का गोला बनकर मैदान पर उतरे हुए थे। अभिषेक शर्मा ऐसा लग रहा था कि आज युवराज सिंह द्वारा मारा गया T20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 12 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। इस दौरान अभिषेक के बल्ले से भी 6 लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद एडन मरकरम बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और एडन मरकरम कुलदीप यादव का तुरंत शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हेनरिक क्लासेन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। हेनरिक क्लासेन का आज तूफान नहीं देखने को मिलता है। हेनरिक क्लासेन भी 2 छक्का मारकर अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और देखते ही देखते सनराइजर्स हैदराबाद के 4 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में एक बार फिर से 20 ओवर खत्म होने के बाद 7 विकेट के नुकसान
विश्राम पर 266 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। 266 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा घटिया होती है। दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर शुरू के ओवर में ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद 22 साल के जैक फ्रेजर मैकगर ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाते हैं कि दिल्ली स्टेडियम पर बैठे दिल्ली के सभी समर्थक खुशी से झूम उठते हैं। इस मैच में जैक फ्रेजर वर्ग तो ट्रेविस हीड का भी बाप निकलते हैं। जैक फ्रेजर जिस तरह से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, हर एक ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगा दिए थे। यहां तक कि वाशिंगटन के एक ओवर में जैक फ्रेजर ने 32 रन लूट लिए थे। 22 साल के जैक फ्रेजर मैकगर के तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत ही दिल्ली की टीम ने हैदराबाद की टीम को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सिर्फ 8 ओवर खत्म होने के बाद 131 रन तक पहुंच भी गई थी। यहां से ऐसा लगने लगा था कि शायद दिल्ली की टीम हैदराबाद दौरा दिए गए इतने सबसे बड़े पहाड़ जैसे स्कोर को तहस नहस करते हुए पीछा कर लेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जैक फ्रेजर मैकगर सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते हुए 65 रनों की तूफानी पारी खेलकर मर्केंडे की गेंद पर क्लासेन को कैच दे बैठते हैं, ठीक उसके बाद कप्तान ऋषभ पंत और टिस्टन स्टब्स तो टेस्ट मैच खेलने लगे थे। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि दिल्ली की टीम यह मैच अब जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रही थी। इस शर्मनाक हार के बाद पूरे सोशल मीडिया पर दिल्ली के समर्थक ऋषभ पंत को खूब गालियां दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऋषभ पंत अगर टेस्ट मैच नहीं खेले होते तो क्या पता दिल्ली की टीम इतने बड़े पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा भी कर लेती।